जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पारक ऑनलाइन क्लासेस के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है लोक देवता। सबसे पहले हम लोक देवता की सामान्य जानकारी ले लेते हैं। लोक देवता उन्हें कहा जाता है जिनका जन्म अपने बीच में साधारण मानव के रूप में ही होता है, मगर इनके द्वारा ऐसे कुछ असाधारण काम किए जाते हैं जिनसे प्रभावित हो गई जनता इन्हें देवता की उपाधि दे देती है। असाधारण काम जैसे कि गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना, या फिर जैसे कि बाबा रामदेव जी ने किया था भैरव नाम के राक्षस को मारकर। तो ऐसे बहुत सारे असाधारण काम होते हैं जो इनके द्वारा किए जाते हैं, इसलिए जनता इन्हें देवता की उपाधि देती है। तो देवता या फिर लोक देवता की पूजा हम हिंदू करते हैं और ऐसे महापुरुष मुस्लिमों में भी होते हैं जिन्हें मुस्लिम समाज इन्हें पीर कहते हैं। मगर ऐसे 5 लोक देवता हम हिंदुओं में थे जिन्हें आज मुस्लिम समाज पीर समझकर इनकी पूजा करता है। वह 5 देवता इस प्रकार है। पहले नंबर पर बाबूजी राठौड़, दूसरे नंबर पर रामदेव जी तावर, तीसरे नंबर पर हड़बूजी सांकला, चौथे नंबर पर गोगाजी चौहान और 5वें नंबर पर मेहाजी मांगलिया। इन 5 में 3 कॉमन बात भी है, जैसे कि यह 5 एक तो राजपूत है, दूसरी बात यह 5 ही मारवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और तीसरी बात यह 5 ही विवाहित थे। तो ये 3 बातें इन 5 में कॉमन आती है। इनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। अब दोस्तों हम कुछ शब्दावलियाँ देख लेते हैं। एक शब्द आता है ओरन। ओरन का मतलब होता है ऐसी ज़मीन जो किसी मंदिर या फिर देवभूमि के आसपास की हो। यहाँ पर न ही तो हम पेड़ पौधे की कटाई कर सकते हैं और न ही यहाँ पर हम पशु चरा सकते हैं। इन दोनों कामों के लिए ही यहाँ पर सख्त पाबंदी होती है। और यहाँ पे एक और शब्द आता है चिरंजी गीत। चिरंजी गीत का मतलब होता है जो भगवान के लिए गाए जाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला संगव गीत, यह सुख के समय गाया जाने वाला गीत है, और दूसरा गीत होता है गढ़व गीत, यह दुख के समय गाए जाने वाला गीत है। तो दोस्तों अब तक हमने लोक देवता की परिभाषा भी पढ़ ली है और इसके साथ कुछ शब्दावलियाँ भी पढ़ ली है। अब दोस्तों अपने वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है यहाँ से। आज का अपना टॉपिक है बाबा रामदेव। रामदेव जी का जन्म सन 1405 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। जहाँ पर इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम था कश्मीर, जो कि शिव तहसील में आता है और शिव तहसील बाड़मेर ज़िले में आती है। इनके माताजी का नाम मैना दे, पिताजी का नाम अजमाल जी तावर, इनकी पत्नी का नाम था नेहाल दे जो कि अमरकोट की पुत्री थी। इनकी 3 बहनें थी, लाचाबाई, सुगनाबाई और डालीबाई। इनका एक भाई भी था जिसका नाम था वीरमदेव, और इसकी एक बेटी भी थी। इनकी 3 भक्ति सहयोगी भी थे, रत्ना राय का, हरजी भाटी और लकी बंजारा। यह 3 इनके भक्ति सहयोगी थे। इनके गुरुजी का नाम योगी बालीनाथ जी था। अब दोस्तों हम इनके कुछ उपनाम पढ़ेंगे। इन्हें लीले घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, मगर याद रहे इनके घोड़े का रंग सफ़ेद था। इन्हें रुनेचारा धनी भी कहा जाता है। तीसरा नाम इन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है, और यह उपाधि इन्हें सिखों के गुरु नानक देव द्वारा दी गई थी। इन्हें बाबा भी कहा जाता है क्योंकि यह देवता के साथ समाज की भलाई का भी कार्य करते थे। इसके अलावा इन्हें पीरों के पीर भी कहा जाता है। यह उपाधि इन्हें मक्का मदीना से आए हुए 5 पीरों के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों अब हम बाबा रामदेव जी ने कौन कौन से काम अपने ज़िंदगी में किए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे।
जैसे कि बचपन में रामदेव जी ने अपने माँ से जिद करके एक कपड़े का घोड़ा मांगा था और इस पर बैठकर रामदेव जी पूरे आसमान की सैर करके वापस ज़मीन पर आ गए थे। तो इस तरह रामदेव जी ने अपना पहला चमत्कार अपने माँ को दिखाया था। इसके बाद में इन्हें पता चला कि सातलमेर गांव, जो कि जैसलमेर में आता है, वहाँ पर कोई भैरव नाम का राक्षस है जो कि इंसानों को मारकर खा जाता है। तब यह बचपन में ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद भैरव नाम के राक्षस को मार गिराते हैं और फिर कालांतर में रामदेव जी वहीं पर बस जाते हैं। रामदेव जी ने इस गांव का नाम अब पोखरन रख दिया था और जब इनकी बहन सुगनाबाई की शादी विजय सिंह से हो जाती है तब यह अपनी इस ज़मीन को अपनी बहन या फिर अपने भतीजी को दहेज में दे देते हैं और फिर अपनी पत्नी के साथ पोखरन से निकलकर रुनेजा की तरफ बढ़ जाते हैं। जब ये रास्ते में होते हैं तब इन्हें रास्ते में डालीबाई पहली बार मिलती है और इनके द्वारा यह पता चलता है रामदेव जी को कि रुनेजा में इनके साथ भेदभाव किया जाता है। तब यह रामदेव जी ने डालीबाई को अपनी धर्म बहन बना लिया था और फिर अपनी बहन को लेकर के रामदेव जी रुनेजा में बस जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने रुनेजा की जनता में से भेदभाव को मिटाने की कोशिश भी की थी, जिन्हें कामड़िया पंथ कहा जाता है। और जो डालीबाई थी वह मेघवाल समाज से थी और इन्हें रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी ने 24 वाणी ग्रंथ की भी रचना की थी। इसके अलावा रुनेजा में आम जनता के लिए एक झील का निर्माण भी करवाया था जिसका नाम था राम सरोवर झील और इसकी निकट पीने के पानी के लिए एक बावड़ी का निर्माण भी करवाया था जिसे वर्तमान समय में परचा बावड़ी कहा जाता है और यह दोनों ही रुनेजा में आती है। कुछ समय बाद जब रामदेव जी चाहते थे कि अब मैं समाधि ले लूं, तब इन्होंने अपनी एक भक्ति सहयोगी रत्ना रायका को सुगनाबाई के पास भेजा था जो कि पोखरन में थी। यहाँ पर सुगनाबाई के जो सास ससुर थे इनकी रामदेव जी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब यहाँ पर रत्ना रायका आया था और सुगनाबाई के सास ससुर को पता चला कि यह सुगनाबाई को लेने के लिए आया है, तब इन्होंने रत्ना रायका को जेल में बंद कर दिया था। मगर रत्ना रायका की जो हथकड़ियाँ थी वह रामदेव जी के द्वारा खोल दी गई थी और रत्ना रायका यहाँ से निकलकर रुनेजा की तरफ रवाना हो जाता है। और उसी दिन ही रामदेव जी भी अपनी समाधि के लिए निकल जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी या फिर एकादशमी के दिन रामदेव जी ने राम सरोवर झील जो थी उसके निकट ही समाधि ले ली थी और इनके पास में ही इनकी धर्म बहन डालीबाई ने भी समाधि ले ली थी। ऐसे कहा जाता है कि डालीबाई ने दशमी के दिन समाधि ली थी और रामदेव जी ने एकादशी को समाधि ले ली थी। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रामदेव जी ने भी दशमी के दिन ही समाधि ली थी। तो इस तरह रामदेव जी और उनकी बहन दोनों ने ही राम सरोवर झील के निकट समाधि ले ली थी, वह भी जीवित। और जब यह बात सुगनाबाई को पता चली थी तब सुगनाबाई उस समय एक सफ़ेद रंग का कपड़े का घोड़ा बना रही थी और यह सोच रही थी कि जब भी वह रामदेव जी से मिलेगी तब यह घोड़ा रामदेव जी को गिफ्ट करेगी। मगर ऐसा होने से पहले ही सुगनाबाई को पता चला कि रामदेव जी ने समाधि ले ली है। तब वह अपने सास और ससुर से लड़कर रुनेजा आ जाती है और दुखी होकर वह जो घोड़ा लेकर आई थी वह घोड़ा रामदेव जी की समाधि पर चढ़ा देती है। इस तरह दोस्तों यह प्रथा बन गई कि आज भी रामदेव जी के इस मंदिर में कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है, जो कि आज भी पोखरन में
बनाया जाता है। हर साल यहाँ पर रुणेचा में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के एकादशी तक यहाँ पर मेला लगता है, जो कि 10 दिन का लगता है। इसे रुणेचा का मेला कहा जाता है। और जो यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर है, इसे रामदेवरा कहा जाता है। और यहाँ पर जो सबसे पहले घोड़ा चढ़ाने का काम किया था वह थे रूपजी दर्जी। इन्होंने सर्वप्रथम एक कपड़े का घोड़ा इनकी समाधि पर चढ़ाया था और उस दिन से लेकर के आज तक यह प्रथा बन गई है दोस्तों। अब दोस्तों हम कुछ रामदेव जी के अन्य मंदिरों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि एक तो मसूरिया पहाड़ी नामक गांव में है इनका एक मंदिर, जो कि जोधपुर में है। इनका दूसरा मंदिर हल्दिया नामक गांव में है, जो कि अलवर जिले में आता है। इनका तीसरा मंदिर चुरोता नाम का एक गांव है, जो कि चित्तौड़गढ़ में आता है। इसके अलावा एक इनका मंदिर गुजरात के जूनागढ़ में भी है। और आखिरी में एक इनका मंदिर अजमेर के कुंडियास में भी है। कुंडियास वाले मंदिर को राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है और गुजरात के जूनागढ़ में जो मंदिर है उसे भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। और हाल ही में 2019 के अंदर बाड़मेर के कश्मीर नामक गांव में, जहां पर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था, वहां पर भी एक मंदिर बनाया गया है, जो कि जैसलमेर के पीले पत्थर से निर्मित है। और यह एकदम नवनिर्मित मंदिर है, जो कि 2019 में बनाया गया था। अब दोस्तों हम रामदेव जी के मेले के बारे में कुछ विशेषताएं देखेंगे। जैसे कि रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक भरा जाता है और यह रुणेजा में भरा जाता है। इसे रुणेजा का मेला भी कहते हैं। और जिस दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी उस समय की साल थी सन 1458। और यहाँ पे दोस्तों 5 धर्म के लोग जो भक्त जो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यहाँ के कुछ और भी यहाँ की विशेषताएं हैं। जैसे कि यहाँ पे भगवान को दाल बाटी चूरमा का भोग लगता है और जो रामदेव जी का मंदिर है उसे देवरा कहा जाता है। इसके अलावा रामदेव जी का जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है और यह 5 रंगी कपड़ों से बनी होती है। रामदेव जी के जो मुस्लिम भक्त होते हैं इन्हें चायल कहा जाता है। और रामदेव जी की जो पूजा होती है वह इनकी पगली की पूजा होती है। इनकी जो पगलियाँ है यही इनकी पूजा के स्थान पर रहते हैं। रामदेव जी के जो भजन होते हैं उन्हें ब्यावले कहा जाता है। और यहाँ पर मेले के अंदर रात्रि जागरण भी होता है। इस रात्रि जागरण को जमा कहा जाता है। और यहाँ पर रम्मत लोक नाट्य भी किया जाता है। और इस लोक नाट्य से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने लगभग सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इसके अलावा भी अगर कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं तो इन पॉइंट्स को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। आज का यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।